Welcome to my class 12 students. Today we discuss the partial fraction. Next part of the partial fraction. In the previous video, part 7, we discussed the partial fraction of the type px plus q upon x minus a, x minus b, x minus c type of the questions. But in this video, we discuss the different type of the partial fraction. मैंने आपसे क्या कहा था, पार्शियल फ्रैक्शन क्या है? पार्शियल फ्रैक्शन इज ए प्रोसेस। इस प्रोसेस में हम फंक्शन को ब्रेक करते हैं और ऐसे ब्रेक करते हैं ताकि उसका इंटीग्रेशन हो जाए। नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट टाइप ऑफ द पार्शियल फ्रैक्शन। सपोज द पार्शियल फ्रैक्शन this px plus q, this is the partial fraction px plus q upon x minus a whole square dx equal to a upon x minus a plus b upon x minus a whole square. Now another type of the partial fraction px square plus qx plus c upon x minus a whole square upon x minus b। इसको हम कैसे तोड़ेंगे? a अपॉन x माइनस a प्लस b अपॉन x माइनस a होल स्क्वायर प्लस c अपॉन x माइनस b। यदि यहाँ पे x माइनस a का क्यूब होता तो हम क्या करते? a अपॉन x माइनस a प्लस b अपॉन x माइनस a होल स्क्वायर प्लस c अपॉन x माइनस a होल क्यूब। सिमिलरली यदि यहाँ पे क्यूब होता तो क्या करते? x माइनस a अपॉन x माइनस a प्लस b अपॉन x माइनस a होल स्क्वायर प्लस c अपॉन x माइनस a होल क्यूब। और जो दूसरे टाइप का जो पार्शियल फ्रैक्शन है वो क्या है? px प्लस q अपॉन x माइनस a x स्क्वायर प्लस bx प्लस x स्क्वायर प्लस bx प्लस c। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको जब पार्शियल फ्रैक्शन से तोड़ना होता है तो हम क्या करते हैं? इसको जो है हम टू कांस्टेंट कंबाइंड कांस्टेंट यूज करते हैं बी एक्स प्लस सी। ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन यदि डिनोमिनेटर में हो जिसका जो है फैक्टर ना हो सके, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का फैक्टर नहीं हो सकता, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम क्या करेंगे? उसके लिए कंबाइंड कांस्टेंट यूज करेंगे। नाउ वी डिस्कस द सम एग्जांपल रिलेटेड टू दिस टाइप ऑफ द पार्शियल फ्रैक्शन। जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं, मैंने आपसे कहा था कि जब भी आप इंटीग्रेशन करेंगे तो जो न्यूमरेटर का जो पावर होगा वो हमेशा डिनोमिनेटर से क्या होगा? कम होगा। दिस मीन्स कभी भी इंटीग्रेशन करने के लिए जो डिनोमिनेटर का पावर होता है वो न्यूमरेटर से ग्रेटर होता है। तो हम दिस टाइप ऑफ द पार्शियल फ्रैक्शन डिस्कस करते हैं। एक एक एग्जाम्पल हम डिस्कस कर देते हैं। अब देखो ये और ये दोनों सेम टाइप के हैं, सेम टाइप के पार्शियल फ्रैक्शन है। इस पे मैं एग्जाम्पल डिस्कस कर दे रहा हूँ। एनसीईआरटी एग्जाम्पल 13 पेज नंबर 390। एग्जाम्पल नाउ टू डिस्कस द एग्जाम्पल 13। Example 13, page number 319, NCERT. Integration of 3x minus 2. Integration of example 13. Integration of 3x minus 2. 3x minus 2 upon x plus 1 whole square, x plus 1
देखो अब इसका क्या करेंगे, ये जो क्वांटिटी है हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक करेंगे। और कैसे ब्रेक करते हैं? पार्शियल फ्रैक्शन क्या है? पार्शियल फ्रैक्शन एक प्रोसेस है जिससे हम फंक्शन को ब्रेक कर देते हैं और ब्रेक करने से जो फंक्शन होता है उसका इंटीग्रेशन हो जाता है। तो हम इसको जो क्या करेंगे, इसको पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक करते हैं। देखिए कैसे ब्रेक करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन से। ये आपका ये है 3x - 2 अपॉन x + 1 होल स्क्वायर x + 3। अब इसको आप क्या करिए, इसको आप जो है देखिए हम ऐसे लिखेंगे प्रोसेस a अपॉन x + 1 प्लस b अपॉन x + 1 होल स्क्वायर प्लस c अपॉन x + 3 प्लस c अपॉन x + 3। अब आप क्या करिए, अब आप जो है एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद हम क्या करेंगे, ए और बी और सी की वैल्यू जो है हम फाइंड करेंगे। लेकिन पहला जो मैंने पार्शियल फ्रैक्शन आपको बताया था उसमें मैंने आपसे क्या कहा था कि ए के नीचे जो भी कांस्टेंट के नीचे जो क्वांटिटी है आप उसको जीरो करो तो ए की वैल्यू आ जाएगी, और बी के नीचे जो क्वांटिटी है उसको आप जीरो से कंपेयर करो तो बी की वैल्यू आ जाएगी, और सी के नीचे जो भी क्वांटिटी है उसको आप जीरो करो तो सी की। प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, लेकिन इस वीडियो में हम वैसे नहीं करेंगे। वो जो है वो कब होगा, वो जब जैसे इस तरह का इंटीग्रेशन हो dx अपॉन x - a इंटू x - b इंटू x - जिसका फैक्टर हो गया कंप्लीटली फैक्टर, तो उसका जो है हम जो प्रोसेस मैंने आपसे डिस्कस किया था आप वैसे करेंगे। लेकिन इसमें जो है आप क्या करेंगे, आप देखिए कैसे करेंगे। आप सबसे पहले आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद दोनों को इक्वल करेंगे और कांस्टेंट को कंपेयर करेंगे। उसके बाद ए बी और सी की वैल्यू निकाल के आप इसमें पुट करेंगे और उसके बाद उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। नाउ अब देखिए अब आप क्या करें, नाउ व्हाट इज द एलसीएम? द एलसीएम इज x + 1 होल स्क्वायर x + 3, और ये आप किसके इक्वल है? दिस इज इक्वल टू 3x - 2 अपॉन x + 1 होल स्क्वायर x + 3। अब x + 1 को डिवाइड करेंगे इससे तो क्या मिलेगा, a x + 1 और फिर क्या मिला x + 3 प्लस b। जब इसको डिवाइड किया तो मैंने क्या मिला x + 3, और जब इसको डिवाइड किया तो मिल गया x + 1 का होल स्क्वायर। नाउ अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो दोनों को क्या कर देंगे, दोनों इक्वल हो जाएगा। नाउ दिस इज इक्वल टू, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो फिर आप क्या करो, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो दोनों इक्वल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x - 2 a x + 1 x + 3 प्लस b प्लस b x + 3 प्लस c x + 1 होल स्क्वायर। अब
इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस 3 प्लस b x प्लस 3 प्लस c एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, देखिए ये किसके इक्वल हो गया, 3x माइनस 2, 3x माइनस 2, ये हो गया देखो a एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 प्लस b x प्लस 3 प्लस c एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये क्या हो गया, ये हो गया 3x माइनस 2। अब क्या करते हैं, अब जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट कांस्टेंट को हम लेफ्ट और राइट में दोनों में कंपेयर करते हैं। वी कंपेयरिंग द कांस्टेंट एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ द ए बी एंड सी। नाउ अब देखो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर का टर्म, एक्स स्क्वायर का टर्म एक पास रखिए, एक्स स्क्वायर ए प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का टर्म एक पास रखें प्लस x, तो क्या हो जाएगा, देखिए 4a और फिर क्या हो गया प्लस b प्लस 2c। x का टर्म एक पास रखे, x का टर्म एक पास रखे, फिर प्लस 3a प्लस 3b 3a प्लस 3b प्लस c, ये आपका हो गया, दिस इज द 3x माइनस 2। अब क्या करेंगे, लेफ्ट और राइट में कंपेयर करेंगे, किसका, कोफिशिएंट्स का, वी कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स। नाउ द a प्लस c, नाउ द a प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 0 है, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट ये है और यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 3 है, तो क्या हो जाएगा, देखिए 4a प्लस b प्लस 2c इक्वल टू 3। दिस इज द इक्वेशन सेकेंड। नाउ द कांस्टेंट टर्म क्या हो गया, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म हो गया, देखो 3a प्लस 3b, 3a प्लस 3b प्लस c, 3a प्लस 3b प्लस c इक्वल टू माइनस 2। दिस इज द, देखो मैच कर लेते हैं, a प्लस c की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है। यहाँ पे देखिए 4a प्लस b प्लस 2c, 4a प्लस b प्लस 2c, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे 3 है तो 3 के इक्वल आ गया। यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है, 3a प्लस 3b प्लस c, यहाँ पे क्या है माइनस 2। अब इन 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, नाउ फाइंड द वैल्यू। देखो अब आप क्या करो, c की वैल्यू फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम c की वैल्यू क्या है, माइनस a। देखिए यहाँ से जो c की वैल्यू है वो माइनस a है, यहाँ पे हम c की वैल्यू माइनस a रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 4a, देखिए क्या आ गया, 4a प्लस b, और c की जगह मैंने क्या कर दिया, माइनस a रख दिया, तो माइनस 2a इक्वल टू क्या आ गया,
3 आ गया। तो 4a में से 2a निकल गया, तो ये क्या है, ये आ गया 2a प्लस b, 2a प्लस b इक्वल टू 3 आ गया। ये क्वेश्चन आपका हो गया सेकंड। 2a प्लस b इक्वल टू आ गया 3 और c की वैल्यू यहाँ पे मैंने माइनस a रखा, तो ये क्या आ गया 2a प्लस c की वैल्यू मैंने माइनस a यहाँ पे रख दिया, तो क्या आ गया 3a माइनस a, 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3b इक्वल टू क्या आ गया -2 आ गया, -2 आ गया। दिस इज द इक्वेशन थर्ड। मैंने c की वैल्यू रख दिया माइनस a, 2a प्लस 3b इक्वल टू आ गया -2। अब हम वैल्यू निकाल लेते हैं b और c, इन दोनों को माइनस कर देते हैं। जब माइनस करेंगे तो ये माइनस ये प्लस, ये क्या आ गया, ये आपका आ गया देखिए b में से -3 भी निकल गया, -2 भी आ गया, -2b, ये क्या आ गया 5। तो b की वैल्यू क्या आ गई, b की वैल्यू आ गई -5/2, b की वैल्यू आ गई -5/2, b की वैल्यू आ गई -5/2। और अब हम a की वैल्यू पता कर लेते हैं। a की वैल्यू ध्यान से देखिए, a की वैल्यू क्या आ जाए 2a, b की वैल्यू -5/2 इक्वल टू 3, या आपका उधर चला गया 2a इक्वल टू 3 प्लस 5/2, ये क्या है 6 5 11/2। a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू आ गई 11/4, a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई 11/4 और b की वैल्यू आ गई -5/2। तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो c की वैल्यू होगी वो a क्या हो, a जो है तुम्हारा -c है, तो जो c होगा वो क्या होगा माइनस होगा, तो c क्या आ जाएगा, c आ जाएगा -11/4, c आ गया -11/4। तो a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू 11/4, c की वैल्यू -11/4 और b की वैल्यू क्या आ गई -5/2। तो a, b और c की मैंने वैल्यू निकाल लिया। a, b और c की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे। अब ये जो पार्शियल फ्रैक्शन था, अब हम a, b और c की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे। तो देखो अब a की वैल्यू क्या आई है 11/4, तो यहाँ पर हमने रख दिया, ये क्या हो गया, ये हो गया देखो 11, ये किसके इक्वल था, ये देखो ये दो इक्वल है ना, ये 11/4, a की वैल्यू है 11/4 अपॉन ये हो गया 1/x प्लस। देखिए b की वैल्यू क्या आई है, b की जो वैल्यू आई है वो आई है -5/2। हम यहाँ पे क्या करेंगे -5/2 -5/2 x प्लस 1/4²। और c की वैल्यू क्या आई है, c की वैल्यू आई है -11/4, तो c की वैल्यू आ गई -11/4 अपॉन x प्लस 3। तो देखो मैंने a की वैल्यू रख दिया 11/4 x प्लस 1, b की वैल्यू में रख दिया, b की वैल्यू क्या आई थी -5/2, b की वैल्यू आई थी -5/2 x प्लस 1² और जो c की वैल्यू आई है वो क्या आई है -11/4। अब ये जो फंक्शन था ये ब्रेक हो गया है। अब ब्रेक होने के बाद अब हम इसका जो है अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अब देखो अब ये फंक्शन हो गया, हम क्या करेंगे इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। अब हम इसका जो है इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो देखिए अब आप क्या करो, देखो
मैं इसको यूज कर ए बी और सी की वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दिया, ये फंक्शन इसके इक्वल हो गया। फिर उसके बाद से मैंने इसका अब इंटीग्रेशन करते हैं। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए देखिए 11 1/x + 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा log x + 1, ये हो जाएगा देखिए 11/4 log x + 1 minus 5/2, इसका इंटीग्रेशन 1/x + 1 का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -2 तो x + 1 पे पावर -1, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x + 1 पे पावर -1 डिवाइडेड बाई -1, x की पावर n + 1, x की पावर n वाले फार्मूले से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -11/4 log x + 3 + 3। अब देखिए इसमें आप क्या करो, 11/4 आप कॉमन ले लीजिए, 11/4 यू टेक 11/4 इज कॉमन, 11/4 log x + 1 minus log x + 3 -5/2, ये प्लस हो जाएगा प्लस 5/2 x + 1 + 3 log n क्या होगा, log m/n, यह आपका हो जाएगा 11/4 log x + 1 x + 3 plus 5/2 x + 1 + 3। ये आपका इंटीग्रेशन हो गया फंक्शन का 11/4 log x + 1 x + 3 minus 5/2 x plus 5/2 x + 1 + c। अब हम क्या करते हैं, अब एक दूसरा एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। नाउ वी डिस्कस द एग्जाम्पल 16। ऐसा ये कैसा है इंटीग्रेशन जिसका जो है डिनोमिनेटर में ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जिसका फैक्टर नहीं हो सकता है, तब हम उसको पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे ब्रेक करते हैं। नाउ वी डिस्कस द एग्जाम्पल 16। नाउ वी डिस्कस द Example 16, integration of example 16 integration of x square plus x plus 1 x square plus x plus 1 x square plus x plus 1 divided by x plus 2 upon x square plus 1 divided by x plus 2 upon x square plus 1 dx। अब देखिए
अब ये ऐसा इंटीग्रेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है डिनोमिनेटर में जिसका फैक्टर नहीं हो सकता, तो हम इसको ब्रेक करने के लिए, इस फंक्शन को ब्रेक करने के लिए क्या करते हैं, वी यूज द कंबाइंड कांस्टेंट bx प्लस c। ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका फैक्टर नहीं हो सकता, हम उसके लिए कंबाइंड कांस्टेंट यूज करते हैं bx प्लस c या cx प्लस d, मतलब दो कांस्टेंट यूज करेंगे। नाउ जिसका ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसके लिए कांस्टेंट यूज करेंगे, a यूज करेंगे, और इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम bx प्लस c, दो कांस्टेंट यूज करेंगे bx प्लस c। ये हो जाएगा a अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस bx प्लस c अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस। अब क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, कंपेयर करते हैं कोफिशिएंट्स का, और उसके बाद से ए बी और सी की वैल्यू पुट कर देते हैं और हम इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। नाउ व्हाट इज द, ये आपका हो जाएगा एक्स प्लस 2, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस 2, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस bx प्लस c, bx प्लस c x प्लस 2, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हो जाएगा एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस bx, x का मल्टीप्लाई किए bx स्क्वायर प्लस cx प्लस 2bx प्लस 2c। मल्टीप्लाई कर दिया, पहले x का मल्टीप्लाई किया तो bx स्क्वायर प्लस cx प्लस x का मल्टीप्लाई किया bx स्क्वायर प्लस cx, फिर 2 का मल्टीप्लाई किया तो 2bx प्लस 2c। अब कोफिशिएंट्स को कलेक्ट कर लेते हैं, कलेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर a प्लस b, फिर x का कोफिशिएंट करिए, x को क्या हो जाएगा c प्लस 2b, और ये क्या हो जाएगा प्लस a प्लस 2c, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। कंपेयर करते हैं तो पहला इक्वेशन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a प्लस b है, और इधर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या है 1 है, ये क्या हो जाएगा a प्लस b इक्वल टू 1, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन 2b प्लस c इक्वल टू आल्सो 1। दूसरा इक्वेशन a प्लस 2c
plus 2c, this is also equal to 1. ये आपका 3 इक्वेशन हो गया। नाउ जब 3 इक्वेशन हो गए तब क्या करेंगे? नाउ वी अब ए बी और सी हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करते हैं तो क्या हो जाएगा? देखो a प्लस बी इक्वल टू 1 और यहाँ से देखो a प्लस 2c इक्वल टू 1। इन दोनों से आप क्या करोगे? a को एलिमिनेट कर दो। a को एलिमिनेट कर देते हैं तो a प्लस बी इक्वल टू 1 है और दूसरा क्या है? a प्लस 2c इक्वल टू 1। इसको माइनस कर देते हैं। यहाँ से देखो क्या आ गया? b माइनस 2c इक्वल टू 0। b माइनस 2c इक्वल टू 0 या आपका फोर्थ इक्वेशन हो गया। और यहाँ से देखो ये क्या है? 2b प्लस c। जो सेकेंड इक्वेशन क्या है? 2b प्लस c इक्वल टू 1। यहाँ से देखो ये इक्वेशन आपको मिला है b माइनस 2c इक्वल टू 0 और जो सेकेंड इक्वेशन है वो क्या है? 2b प्लस c इक्वल टू 1। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई किए ये हो जाएगा 4b प्लस 2c इक्वल टू 2। अब ये क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब इसको माइनस कर दीजिए। ये क्या होगा? माइनस 3b इक्वल टू माइनस 2। तो b की वैल्यू क्या आ गई? b की वैल्यू आ गई 2/3। b की वैल्यू आ गई 2/3 और c की वैल्यू क्या है? यहाँ से देखो b माइनस 2c क्या है? 0 है। तो 2c किसके इक्वल है? b के। और b किसके इक्वल है? 2/3 के। 2c। यहाँ से जो c की वैल्यू है वो क्या आ गई है? c की वैल्यू है वो 1/3 हो गई। c की वैल्यू 1/3 हो गई है और a प्लस b क्या है? 1 है। तो यहाँ से देखो a प्लस b 1 है। a प्लस b इक्वल टू 1 है। यहाँ से b की वैल्यू रख दिए a प्लस 2/3 इक्वल टू 1। a की वैल्यू क्या आ गई? 1 माइनस 2/3। 1 माइनस 2/3 ये आपका क्या आ गया? 1/3। a की वैल्यू आ गई 1/3 और b की वैल्यू आ गई 2/3। तो a की वैल्यू है 1/3, a की वैल्यू 1/3, b की वैल्यू 2/3 और c की वैल्यू क्या आ गई है? 1/3। a की वैल्यू आई है a की वैल्यू आई है 2/3। चेक कर लेते हैं। a की वैल्यू है b की वैल्यू 2/3। c की वैल्यू आई है c की जो वैल्यू होगी ये सारे यहाँ पर मिस्टेक हो गई। b की जो वैल्यू b माइनस 2c 0 है तो c की जो वैल्यू होगी ये आपका हो जाएगा। तो b किसके इक्वल होगा? b इक्वल टू c। b इक्वल टू c जो होगा वो c जो होगा ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे c जो होगा। नाउ स्टूडेंट्स we check again b minus 2c equal to 0, b minus 2c equal to 0 and 4b इसमें मैंने मल्टीप्लाई किया 2b प्लस c इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई किया 2 बार तो 4b प्लस 2c इक्वल टू 2। अब हम इसको ऐड करेंगे। नाउ ये एडिंग जब ऐड करेंगे तो साइन तो वैसे सेम रहेंगे। साइन सेम रहेगा तो यहाँ से देखो यहाँ से क्या हो जाएगा? 5c 2b प्लस 4b ये क्या हो जाएगा? दिस इज द 5b इक्वल टू 2। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द b? द वैल्यू ऑफ b इक्वल टू 2/5। द वैल्यू ऑफ b इक्वल टू 2/5
and the value of the C. Now we value of the C. What is the value of the C? Now the value of C equal to B equal to 2C. Then the B equal to 2C. So this means 2 by 5 minus 2C equal to 0. So 2C equal to 2 by 5. Then the value of C equal to 1 by 5. तो C की वैल्यू क्या आ गई? 1 by 5 है। B की वैल्यू क्या आ गई? 2 by 5 है। अब A प्लस B क्या है? A प्लस B इक्वल टू 1। तो A की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। A प्लस B। What is the value of the B? The value of the B is the 2 by 5. Then the value of A equal to 1 minus 2 by 5. 2 by 5. Then this is the 5 minus 2. This is the 3 by 5. तो A की वैल्यू क्या आ गई? A की वैल्यू 3 by 5 आ गई। B की वैल्यू क्या आई? B की वैल्यू 2 by 5 आ गई और C की जो वैल्यू है वो 1 by 5 आ गई। अंडरस्टैंड? A की वैल्यू क्या आई है? A की वैल्यू आप मैच कर लीजिए 3 by 5 और B की वैल्यू 2 by 5 और C की वैल्यू 1 by 5। अब हम ये वैल्यू जो है इसमें रखेंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखिए A की वैल्यू क्या आई है? A की वैल्यू आई है 3 by 5। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A? दिस इज द 3 by 5 1 upon x plus 2। A की वैल्यू आ गई 3 by 5 और B की वैल्यू है 2 by 5। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 by 5 x। 2 by 5 और C की जो वैल्यू है, C की वैल्यू है ये है 1 by 5 और डिनोमिनेटर